नमस्कार दोस्तों पिछले 11 सालों में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जब से अमित शाह की जोड़ी ये जो है ये दिल्ली में बैठी है, तब से पहली बार इस जोड़ी को झटका लगा है। और झटका इतना बड़ा है कि बताते नहीं बन रहा है। 5 दिन के अंदर ही गठबंधन टूट गया है। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि अमित शाह तमिलनाडु में किस गर्मजोशी के साथ गठबंधन कर रहे थे। ऐलान किया गया, पलानीस्वामी उनके साथ थे और अमित शाह ने बाकायदा इस गठबंधन के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई तक की कुर्बानी दे दी। गठबंधन हो गया, लेकिन पलानीस्वामी की एक बात ने इस गठबंधन को ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया है, बिखेर कर रख दिया। पलानीस्वामी ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है। यह बात बिल्कुल साफ है, हमारा गठबंधन चुनाव के लिए हुआ है, लेकिन चुनाव के बाद अगर हम सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो हम अपनी सत्ता को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करेंगे। इस बात की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। हम अपनी सत्ता के साथ कोई भी बंटवारा नहीं करेंगे। हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हुआ है। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं, आपको वो भी याद होगा, अमित शाह जब पहुंचे थे, एआईएडीएमके के तमाम नेता मौजूद थे, वो शान में कसीदे गढ़ रहे थे एआईएडीएमके के नेताओं के, पलानीस्वामी के। गठबंधन भी हो गया, बाकायदा घोषणा हो गई। बीजेपी को लगा कि तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाएगी, सरकार में आकर वो सत्ता की मलाई का आनंद लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी है, आप जानते हैं, ये पहले छोटे दलों के साथ गठबंधन करती है, फिर उनके उस पार्टी में टूट करवा देती है, पार्टी के 2 हिस्से हो जाते हैं, फिर एक हिस्से को अपने साथ रख लेती है। चाहे आप महाराष्ट्र को देख लीजिए या बिहार को देख लीजिए, तमाम सहयोगी दलों के साथ, तमाम छोटे दलों के साथ इस तरह की चीजें हुई। चाहे वो शिवसेना रही हो, शरद पवार की पार्टी रही हो, या फिर बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी रही हो। पलानीस्वामी को भी इस बात का अंदेशा हो गया, और गनीमत की बात यह है कि 1 हफ्ते के अंदर ही उनको इस बात का एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। पलानीस्वामी से पत्रकारों ने यह पूछा कि आप लोगों ने गठबंधन का ऐलान किया है, अमित शाह के साथ गठबंधन का ऐलान हुआ, भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। तो पलानीस्वामी ने उस पत्रकार को टोक दिया और यह कह दिया कि हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव लड़ने का हुआ है, हमारा गठबंधन सत्ता में भागीदारी का या सत्ता में बंटवारे का कतई नहीं है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। दोस्तों, भले ही नरेंद्र मोदी 2014 से पूरे देश में सरकारें बनाते जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हो, दिल्ली में भी बीजेपी का सूखा खत्म हो गया हो, लेकिन दक्षिण भारत में, चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने पैर मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। अमित शाह को लगा कि ये गोल्डन चांस है, एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके डीएमके और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जा सकता है और फिर बीजेपी सत्ता में आ सकती है। पहले तो इस गठबंधन के लिए एआईएडीएमके ने शर्त रखी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को डिनाई कर जाती है। उनका कहना है कि हमारा पूरा समझौता गठबंधन किसी शर्त पर नहीं हुआ, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि एआईएडीएमके ने पहले अन्नामलाई का इस्तीफा करवाया, अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष के पद से छुट्टी करा दी गई और फिर बीजेपी में नया प्रदेश अध्यक्ष आया और उसके बाद अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे, तब जाकर पत्रकारों के सामने इस अलायंस की घोषणा की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन दोस्तों, अभी 5 दिन ही बीते थे और 5 दिन में ही यह गठबंधन टूट गया है। यानी एनडीए से जो एक दल उनके साथ आया था, उसने उचित दूरी बना ली और साफ तौर पर कह दिया कि गठबंधन किस बात के लिए है और किस बात के लिए नहीं है। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सत्ता में है। अगर आप बिहार को देखेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी चिराग, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, इन तमाम लोगों के साथ सत्ता की भागीदार है। अगर आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो वहां चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भागीदार है। लेकिन
अब क्योंकि गठबंधन की सरकार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चला रहे हैं, 2014 या 2019 वाला बहुमत तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी 240 सीटों पर है। इसलिए नीतीश, नायडू, चिराग, जयंत, अनुप्रिया, इन सबकी जरूरत नरेंद्र मोदी को पड़ी। लोकसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे से लेकर अजीत पवार, पवन कल्याण तक, उन सबके सहयोग से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी की बात की जाती है, जब सरकार की बात की जाती है, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि यह सरकार नीतीश और नायडू के सहारे चल रही है। बिल्कुल ठीक बात है, नीतीश और नायडू के सहारे है। वो बड़े, आप ये कह सकते हैं कि बड़े सहयोगी की तरह सरकार के साथ है, उनके सांसद ज्यादा हैं। लेकिन बीजेपी को एक सांसद वाली अनुप्रिया पटेल का भी समर्थन है, 2 सांसद वाले जयंत का भी समर्थन है। और इन छोटे छोटे दलों को अगर आप देखेंगे तो अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे तक, पवन कल्याण तक, इन लोगों की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ये पूरी तरीके से बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। अमित शाह को ऐसा लगा, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि तमिलनाडु में यह गठबंधन उनको सत्ता के और नजदीक लेकर जाएगा, लेकिन यह गठबंधन अभी से ही दरकने लगा है, टूटने लगा है, और तमाम जो सपने देखे गए थे वो सपने भी धराशायी हो गए हैं। यानी एनडीए से एक और दल अलग होता नजर आ रहा है। इस खबर पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।